आज मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जेईई मेन 2021 में आया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजियन इज गिवन बाय, यानी प्रॉब्लम में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वेक्टर ई इज इक्वल टू 2/5 ई नॉट आई कैप प्लस 3/5 ई नॉट जे कैप। और यहां पर देखिए क्या है कि आई कैप के बगल में जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या कहेंगे, एक्स कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट यानी ई सबस्क्रिप्ट में एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5 ई नॉट, और जे कैप के बगल में जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका क्या कहलाएगा, ये आपका वाई कंपोनेंट कहलाएगा। नहीं, जो जे कैप के बगल में है यानी ये आई कैप के बगल में, ये आई कैप के बगल में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, और जे कैप के बगल में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट। तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो गया 3/5 ई नॉट। और प्रॉब्लम में अगर ध्यान से देखिए तो ई नॉट का जो वैल्यू है ये आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर एक्स कंपोनेंट भी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बिकॉज ई नॉट आपका कांस्टेंट है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर आपका देखिए क्या है, ई नॉट आपका कांस्टेंट है, तो ये भी आपका कांस्टेंट है। क्योंकि देखिए यहां पर आपका क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी आपका कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब है क्या कि फील्ड का इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट हो गया। इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है यहां पर ना तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपका बदलेगा और ना ही इंटेंसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यानी ये आपका कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसको कहते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें किसी भी पॉइंट पर ना तो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपका बदले और ना ही डायरेक्शन बदले। जैसे अगर इस रूम में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रूम के ईच पॉइंट पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका क्या होगा, आपका सेम रहेगा। तो यहां पे देखिए इसका मतलब यहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, यानी ये जो गिवन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस फील्ड का फ्लक्स थ्रू अ रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, यानी एक रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है, तो एरिया ए इक्वल टू आपका कितना है 0.4 मीटर स्क्वायर। और ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है ये पैरेलल आपका किसके है, आपका पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, यानी ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है ये वाई जेड प्लेन के आपका पैरेलल है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को। तो यहां देखिए क्या है कि वाई एक्सिस को देखिए वर्टिकल लिया जा रहा है आपका, नहीं ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को देखिए हॉरिजॉन्टल लिया जा रहा है आपका, ये आपका देखिए एक्स एक्सिस हो गया नहीं। और जेड एक्सिस देखिए आपका ऐसे है, जेड एक्सिस देखिए यानी जेड एक्सिस आपका बोर्ड के प्लेन के आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको डायग्राम पर दिखाने के लिए आपको क्या है, इंक्लाइंड आपको दिखाना होगा। देखिए यही आपका क्या हो गया, यही आपका जेड एक्सिस हो गया। और ऑल द थ्री एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो यहां पर वाई जेड प्लेन के पैरेलल आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, तो ये देखिए ये आपका वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन है यानी प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, यही प्लेन आपका क्या है, आपका वाई जेड प्लेन है। और वाई जेड प्लेन के आपका रेक्टेंगुलर आपका सरफेस है आपका, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल हम लोग ये सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका जो सरफेस है
देखिए ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ना यहाँ, यानी ए बी सी डी नाम नहीं देते हैं क्योंकि ये तो एरिया के लिए मैंने लिया है, इसको हम लोग ले लेते हैं पी क्यू आर एस। और ये जो आपका जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ये रियलिटी में आपका क्या है, देखिए एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन के आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है, चूंकि वाई जेड प्लेन के आपका पैरेलल है, तो इस रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया आपका किधर लिया जाए, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सरफेस आपका कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो इस प्लेन सरफेस का एरिया आप एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग भी ले सकते हैं एरिया वेक्टर, और एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन के अलोंग भी आप एरिया वेक्टर को ले सकते हैं। यानी आपका सरफेस कोस ऐसा है आपका, और आप एरिया वेक्टर आप इधर भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग देखिए यहां पर क्या करते हैं कि इनिशियल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा रखते हैं जिससे कि इनिशियल फ्लक्स आपका पॉजिटिव आपका आ जाए। तो ये हम ऐसा यहां पर हम लोग ये मान के चलते हैं। तो यहां पे देखिए एरिया वेक्टर चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो एरिया वेक्टर को अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एरिया वेक्टर को ए आई कैप आप लिखिएगा। यानी यहां पर एरिया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आपका क्या हो गया ए, एरिया वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपका यहां पर आपका क्या होगा 0, क्योंकि जे कैप वाला यहां पर तो कोई टर्म है नहीं। तो अब हम लोगों को देखिए ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है जो कि वाई जेड प्लेन के आपका पैरेलल है, इसी के थ्रू हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहां पर निकालना है। तो आप एक चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी सरफेस आपका प्लेन होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा, तो उस प्लेन सरफेस से फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए आप डायरेक्टली आप देखिए इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। यानी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब भी आपका सरफेस आपका प्लेन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होगा, तो यानी तो उस कंडीशन में आप फ्लक्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट आप एरिया वेक्टर के साथ आप ले लीजिए। और यहां देखिए अगर टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोथ वेक्टर्स यानी ई के एक्स कंपोनेंट को एरिया वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी क्या हो जाएगा, ई का एक्स कंपोनेंट को एरिया वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के साथ, ई वेक्टर का वाई कंपोनेंट को एरिया वेक्टर के वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर यहां पर जेड कंपोनेंट रहता तो उस कंडीशन में क्या करते, प्लस इंटेंसिटी वेक्टर का जेड कंपोनेंट को एरिया वेक्टर के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते। अब यहां पर देखिए इंटेंसिटी का एक्स कंपोनेंट आपका क्या है 2/5 ई नॉट नहीं, और एरिया वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आपका सिंपली आपका क्या है ए है। देखिए इंटेंसिटी वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपका क्या है 3/5 ई नॉट, और इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का वाई कंपोनेंट आपका क्या हो गया 0। तो ये टर्म तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2/5 ई नॉट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक नहीं। अब हम लोग वैल्यू को रख देते हैं, देखिए 2/5 रख दीजिए, ई नॉट का वैल्यू आपका कितना है 4.0 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू आप कितना ले लीजिएगा 0.4 ले लीजिए। तो यहाँ से देखिए डेसिमल हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10, और 10 को 10 का पावर 3 से तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 5 आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई करिएगा 4 से तो 8 को मल्टीप्लाई करिएगा 4 से तो 32, और 32 को 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 640, यानी 640 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इसका मतलब यहां पर जो आपका फाइनल जो आंसर होगा 640। तो ये आपका काफी आपका एक सिंपल प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, और ये प्रॉब्लम आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका VVI हो जाता है आपका। तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, तो मैं आपके डाउट के लिए फिर मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए आज के लिए इतना है।